हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो आप सब लोग। शारदीय नवरात्रि आने वाली है। नवरात्रि के दिन बहुत सारी तैयारियां होती है। आप लोगों को सभी प्रकार की पूजा सामग्री मैंने शेयर किया है, उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा और अकॉर्डिंगली आप सामान का व्यवस्था ज़रूर कीजिएगा। आज इस वीडियो में मैं पहले दिन की नवरात्रि में आप कैसे घट स्थापना करेंगे, कलश स्थापना करेंगे, माँ का स्थापना कैसे करेंगे, दीपक की स्थापना कैसे करेंगे, नवग्रह का स्थापना कैसे करेंगे और साथ में जुबारे कैसे बोएंगे, हर एक चीज़, हर एक डिटेल्स मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे करके दिखाया है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। पहले दिन पूजा करने में, स्थापना करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हर एक चीज़ बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, तो आपका जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम एक चौकी लेंगे। माता का दरबार बड़ा होता है तो चौकी बड़ी होनी चाहिए, और अगर बड़ा चौकी नहीं है तो 2 चौकी ले सकते हैं। इसके ऊपर लाल आसन बिछाएंगे और माता रानी के लिए, अखंड दीपक के लिए, कलश स्थापना के लिए, गणेश जी के लिए हमें यहाँ पे चावल का आसन लगाना है। आप इस समय फूलों का आसन ना लगाएं, क्योंकि फूलों का आसन लगाएंगे तो फूल 9 दिन में खराब होने के चांसेस होता है, तो नीचे से फूल हो सके कि सड़ जाए। तो आप चावल का आसन लगाएं। 1 चुटकी हल्दी दे दीजिएगा सफ़ेद चावल में, और फिर इस तरह से आप आसन लगाएं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 4 जगह पे आसन लगाया। इसके बाद माता रानी की जो भी स्वरूप आपके मंदिर में विराजमान है, आप उनकी स्थापना कीजिएगा। आप चाहे तो नवरात्रि में नया विग्रह लाके भी स्थापना कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने माता रानी की फ़ोटो की स्थापना कर दिया है, गणेश जी की स्थापना कर दिया है, और इसके बाद देखिए कलश की स्थापना करेंगे। कलश की स्थापना के लिए मैंने अष्टदल कमल बना के रखा है। तांबा, पीतल, मिट्टी के या सोना चांदी के कलश आप ले सकते हैं, ठीक है। कंठ में मैंने यहाँ पे मौली बांध दिया है, और अब कलश के ऊपर आप रोली से या तो फिर चंदन, अष्टगंधा चंदन से एक बना लीजिएगा स्वास्तिक। उसके बाद गंगा जल मिश्रित नॉर्मल जल जो है कलश के कंठ तक हमें भरनी है। फिर कलश में हमें 1 हल्दी के गांठ, 1 सुपारी, 1 रुपया का कॉइन, 2 इलायची, 2 लौंग इत्यादि डालनी होती है। आप लोग इसमें फूल मत डालिएगा। फूल, फिर से मैं कह रही हूँ कि 9 दिन में फूल सड़ जाता है, तो फूल का व्यवहार कलश में नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। आप इसमें इत्र डाल सकते हैं, अक्षत डाल सकते हैं, दुर्वा घास डाल सकते हैं। इसके बाद आप 5, 7 या फिर 11 आम के पत्ते ले लीजिए, उसमें तिलक कर लीजिए और आम के पत्ते इस तरह से रख दीजिए। ऊपर से चावल से भरा हुआ पूर्ण पात्र रख दिया है। अब देखिए, हमें इसके ऊपर नारियल की स्थापना करना होता है। नारियल को आप इस तरह से कलावा लपेट सकते हैं, और ये देखिए पतला वाला जो होता है ये पूंछ होता है, और ये जो सामने का जटा रहता है ये नारियल का फेस होता है। ये जो फेस है ये पुजारी यानी कि आपके तरफ होगा, और जो लोग ऊपर की तरफ रखते हैं वो पूंछ नीचे की तरफ रखेंगे, और जो फेस है वो ऊपर की तरफ रखेंगे। दोनों ही विधि सही है। स्थान और क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग विधि होती है। तो देखिए, इस तरह से हमें कलश की स्थापना कर दिया है। तो बहुत ही आसान विधि से कलश की स्थापना हो गया है। इसके बाद एक थाल ले लेंगे, उसमें थोड़ी सी चावल का आसन लेंगे, और एक इस तरह का मिट्टी की कुंडा, मिट्टी के कोई पात्र ले लीजिए जिसमें मिट्टी भर लीजिएगा। नीचे थाल रखने से आपकी आसन खराब नहीं होगी, तो कोशिश कीजिएगा इस तरह से थाल के ऊपर रखना। और इसके बाद एक कलावा हम यहाँ पे बांध देंगे। कोई भी चीज़ को हमें खाली नहीं छोड़ना है। कलश में भी हमने कलावा बांधा है, नारियल में भी हमने चुनरी चढ़ाया है, और अब जो है ना इसमें भी हमने कलावा बांधा है। इसके बाद अष्टगंधा से तिलक कर देंगे, बहुत ही अच्छी तरह से सजा देंगे। आप चाहे तो हल्दी से, कुमकुम से, चंदन से सजा सकते हैं। इस कुंडे का भी पूजन किया जाता है। तो शुरू में ही ज्वारे या गेहूँ, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें बोया जाता है, उससे पहले ही आप इनका पूजन कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए, अगर आपको ज्वारे बोना है या गेहूं बोना है, मैंने यहाँ पे गेहूं बो के आपको दिखाया है, क्योंकि मैंने अभी तक ज्वारे लेके नहीं आई हूँ। इसको 1 दिन पहले ही भिगो के रख दीजिएगा, ठीक है। और भिगोने के बाद जो ऊपर का तैरता हुआ ज्वारे रहेगा उसको फेंक दीजिएगा, और जो डूबा हुआ रहेगा उससे इस तरह से चारों तरफ फैला के अच्छी तरह से आप यहाँ पे मिट्टी के ऊपर रख दीजिए, ठीक है। कहीं कहीं ज्वारे और गेहूं मिक्स करके भी बोया जाता है, कहीं कहीं खाली गेहूं बोया जाता है, कहीं कहीं खाली ज्वारे बोया जाता है। आपके यहाँ पे जैसा होता है आप उस तरह से कर लीजिएगा। इसके ऊपर से देखिए, जो मिट्टी कुछ बचा है वो ऊपर से हम हल्का हल्का करके ढाकेंगे। बहुत ज़्यादा दबाना बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो ज्वारे अच्छे से नहीं आते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने ज्वारे भी बो लिया। तो ज्वारे कब बोया जाता है? जब भी हम कलश स्थापना करते हैं उसी वक्त। इसके बाद हमें दीपक की स्थापना करनी है। तो देखिए, दीपक आप यहाँ पे मैंने नॉर्मल दीपक की स्थापना किया है। आप चाहे तो इसको अखंड दीपक के रूप से भी स्थापना कर सकते हैं। अखंड दीपक
घट स्थापना के दिन से प्रज्वलित रहता है और दशमी के दिन जो घट विसर्जन होता है उस समय तक प्रज्वलित रहती है। ठीक है, तो अखंड दीपक अगर आप स्थापना करना चाहते हैं तो उनका उस तरह से ख्याल भी रखना होता है। तो यहाँ पे आप नॉर्मल दीपक भी स्थापना कर सकते हैं जो सुबह शाम का दीपक होता है। अब यहाँ पे मैंने 9 चावल का ढेरी लगा लिया है और इस तरह से 9 सुपारी ले लिया है। आपके पास अगर सुपारी नहीं है तो आप नॉर्मल सिक्का भी ले सकते हैं, लेकिन देखिए नवग्रह का जब स्थापना करते हैं तो 9 सुपारी होना जरूरी है, तो आप ये सारी चीज़ें पहले से ही व्यवस्था कर लीजिएगा। कोई भी ग्रह दोष है तो इस समय नवग्रह स्तोत्र जरूर पढ़िएगा और ये ना कोई भी ग्रह दोष को दूर करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो इस तरह से हमने नवग्रह का भी स्थापना कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे पूरी चौकी हमारी सज गई। इतना ही सामान, इतना ही चीज़ें हमें स्थापना पहले दिन करना है और इन्हीं को कंटिन्यू करना है अगले 9 दिनों तक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी पूरी चौकी हो गई है और अब चलिए हम पूजा करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक लोटा में शुद्ध जल ले लेंगे और फूलों की मदद से सबसे पहले गणेश जी को स्नान कराएंगे। ओम गं गणेशाय नमः, ओम गं गणेशाय नमः, ओम गं गणेशाय नमः। इस तरह से कलश देवता में सभी देवी देवता का हमने आह्वान किया है, सभी को स्नान के भाव कराएंगे, माता रानी को स्नान कराएंगे और नवग्रह को स्नान कराएंगे। यानी कि अपनी चौकी में जिनको भी बुलाया है, जिनको भी आह्वान किया है, उन सभी को स्नान का भाव करेंगे। इसके बाद देखिए सबसे पहले गणेश जी को हम कलावा स्वरूप वस्त्र अर्पण करेंगे। ओम वस्त्रम समर्पयामि। माता रानी को इस तरह से जो बड़ा एक कलावा आप ले लीजिए, फिर माता रानी को कलावा वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पण अर्पण कीजिए। अगर आपके पास विग्रह है तो उनको पंचामृत स्नान करा के प्रॉपरली वस्त्र और अलंकार पहना के तैयार कीजिएगा। इसके बाद देखिए चुनरी आप लेके आए हैं तो चुनरी पहना दीजिएगा। मैंने यहाँ पे चुनरी पहना दिया है। आप चाहे तो रोज़ अलग अलग कलर का चुनरी माता रानी को अर्पण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हम 9 ऐसे छोटे छोटे कलावा ले लेंगे और सभी नवग्रह को इस तरह से वस्त्र अर्पण करेंगे। नवग्रह को एक बार स्थापना करने के बाद हिलाया नहीं जाता, तो ये जो वस्त्र अर्पण कर दिया आपने पहले दिन, 9 दिनों तक ऐसे ही रहेगा। इनको बिल्कुल छूना नहीं है, हिलाना नहीं है। तो सभी को हमने वस्त्र अर्पण कर दिया है। इसके बाद हम गणेश जी को सर्वप्रथम टीका करेंगे। ओम गं गणेशाय नमः बोलते हुए फिर कलश को टीका कर देंगे। जो दीपक हमने प्रज्वलित किया है उनको पूजा कर लेंगे और यहाँ पे तो हमने पहले ही टीका कर दिया था, फिर भी एक बार ज्वारे को भी टीका कर देंगे। माता रानी की शेर और जो भी स्वरूप है सभी को टीका करेंगे, नवग्रह का टीका करेंगे। ठीक है, तो सभी का टीका हो गया है और माता रानी को हमें कुमकुम या सिंदूर से टीका करनी है। तो यहाँ पे मैंने कुमकुम ले लिया, माता रानी को टीका कर दिया। तो इस तरह से सभी को टीका करने के बाद हम धूप और दीप दिखाएंगे। दिया तो हमने पहले ही प्रज्वलित करके रखा है, अब हमने धूप भी प्रज्वलित कर लिया है और इस तरह से सभी भगवान को धूप और दीप दिखाएंगे। आप चाहे तो इस तरह से भी हर एक भगवान के सामने उनके नाम लेते हुए भी धूप और दीप दिखा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें पूजा का शुरुआत करनी है और इसके बाद हम फूल चढ़ाएंगे। ओम पुष्पम समर्पयामि इस मंत्र का जप करते हुए गणेश जी के लिए 21 दुर्वा का एक बंडल बना लीजिएगा और पहले दिन कम से कम गणेश जी को ये जरूर दीजिए। 21 दुर्वा का जो दुर्वा घास का जो बंडल है वो भगवान को अर्पण कीजिएगा। सभी को फूल और चढ़ाइए। गणेश जी और माता रानी को गुलाब के फूल, कमल के फूल, लाल गुड़हल के फूल बहुत प्रिय होते हैं। अगर संभव है तो आप वो फूल लेके माता रानी को चढ़ाइए। देखिए छोटे छोटे फूलों की पटेल्स वगैरह जो होते हैं ना, छोटे छोटे गुलाब की पत्तियाँ, ये सारे मत यूज़ कीजिएगा क्योंकि ये साफ़ करने में दिक्कत होगी और नवग्रह हिल सकता है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अब भगवान शिव जी को शरण करते हुए हम बेलपत्र अर्पण करेंगे और फिर माता रानी के लिए विशेष भोग जो कि बतासा और सुपारी, लौंग, इलायची होती है, एक पान के पत्ते में रख के आप माता रानी को अर्पण कीजिएगा। अगर पान के पत्ते नहीं मिल पाई किसी वजह से तो आप इस तरह का कोई प्लेट में भी रख के माता रानी को अर्पण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए बतासा का भोग जरूर चढ़ाया जाता है, फल का भोग चढ़ाया जाता है। घर पर आप जो भी सात्विक तरीके से बनाएंगे, मीठा बनाएंगे, खीर पूरी जो भी बनाएंगे, वो भोग आप सुबह शाम माँ को अर्पण कर सकते हैं। साथ साथ में जल का भोग भी लगाना है। तो देखिए इस तरह से माँ का भोग लगाने के बाद हमें करना है हवन। हवन के डिटेल्स वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, किस तरह से हवन कैसे करना है, किस तरह से करना है। तो उस वीडियो के लिए आप प्लीज़ इंतज़ार कीजिए थोड़ा 1-2 दिन, तो मैं उसको भी अपलोड कर देंगे। हवन करने के बाद आपको पढ़नी है कोई भी पाठ, अगर समय है तो जरूर पढ़िएगा। जो भी पाठ लक्ष्मी प्राप्ति के लिए लक्ष्मी श्री सूक्तम की पाठ बहुत लोग करते हैं, दुर्गा सप्तशती की पाठ करते हैं, दुर्गा चालीसा की पाठ करते हैं, रामायण की पाठ करते हैं। तो आपको जो भी पाठ करना है आप उस दिन के उस हिसाब से आप पाठ कर सकते हैं। अपनी लैंग्वेज में कोई जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है आप उसको पाठ कर सकते हैं।
और बुक को भी अपनी चौकी पे ही रखिए, क्योंकि आप एक टाइम डिसाइड कर लीजिए सुबह या शाम का, उस समय आपको रोज़ पाठ करनी है। इसके बाद हम लास्ट में माँ की आरती कर लेंगे। तो आप अगर अखंड दीपक प्रज्वलित किया है तो उसको हिलाना नहीं है। नॉर्मल दीपक अगर जलाया है सुबह शाम वाली तो उससे भी आरती कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से कपूर से भी आरती कर सकते हैं। गणेश जी की आरती करेंगे और सभी देवी देवता, जितने भी देवी देवता को आपने आह्वान किया है सभी को आरती दिखाएंगे। घर के सभी मेंबर को आरती दीजिए, आप लोग भी आरती ले लीजिएगा और पूरे घर में आरती को भी थोड़ा सा घुमा लीजिएगा। इससे नेगेटिविटी दूर होता है और ये काफ़ी अच्छा होता है घर के लिए। 9 दिनों तक घर की पूरी शुद्धिकरण हो जाता है। इसके बाद थोड़ी सी जल हाथ में लेके थोड़ा सा आचमन कर देंगे, आरती को शांत कर लेंगे और पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। थोड़ी सी दक्षिणा और श्रृंगार का सामान आप माता रानी को जरूर अर्पण कीजिएगा। देखिए, ये श्रृंगार का सामान अगर पहले दिन व्यवस्था नहीं कर पाए तो आप लास्ट दिन, सप्तमी, अष्टमी, नवमी कभी भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से पहले दिन की पूजा हमें करनी है। सुबह शाम का पूजा हमें जरूर करनी है। धूप, दीप, आरती, भोग, ये सारी चीज़ें हमें सुबह शाम दोनों टाइम करनी है। और भोग प्रसाद चढ़ाने का 10-15 मिनट बाद आप उस भोग को निकाल लीजिएगा पट्टे से और फिर घर के सभी मेंबर में बांट सकते हैं। कोई भी चीज़ को यहाँ हिलाना नहीं है, कोई भी चीज़ को हाथ नहीं लगानी है। नवग्रह को ऊपर से आप कभी भी फूल नहीं देना, ताकि जब वो फूल निकालेंगे तो नवग्रह हिल सकता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। पूजा के बाद थोड़ी सी फूलों के मदद से जल का छींटा दे देंगे हम लोग। बहुत ज़्यादा जल इसमें नहीं डालना है। जो हमने ज्वारे बोए हैं 2-3 दिन तक ऐसे ही छींटा देना है और बहुत अच्छे ज्वारे फिर इसमें आ जाता है। तो देखिए, इसी तरह से हमें पूजा करनी है। शाम के समय इसी दियाबत्ती में आप दियाबत्ती कर सकते हैं, लेकिन अगले दिन सुबह इसको धोकर दोबारा दियाबत्ती कीजिएगा। अखंड दीपक प्रज्वलित किया है तो उसको छूना नहीं है, हिलाना नहीं है। तेल का बराबर ध्यान रखिएगा। अखंड दीपक का क्या नियम है, इसके वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। कलश को भी नहीं हिलाना है। कोई भी वस्तु, केवल मात्र फल जो भोग चढ़ाया है माता को, उस भोग के अलावा कोई भी वस्तु को यहाँ पे हिलाना नहीं होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो आप लोगों के लिए कितनी हेल्पफुल है मुझे कमेंट करके ज़रूर लिख के भेजिएगा। और हाँ, आप लोगों को अगर अच्छा लगता है वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि कोशिश करती हूँ बहुत ही सरल विधि से आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने के लिए। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।